तो सेठ जी ने क्या कहा? सेठ जी ने कहा बड़ा वाला बेटा हमारे पास से सब पहुंचे। बाबूजी आपके पास ही हैं। बीच वाला बेटा हम भी हैं। अरे छोटा वाला लड़का है सब हम आपके पास, बहुएं सब पास। तो मरने का 2 सेकंड बचा होगा तो वो व्यक्ति कहता है अरे बेवकूफों, सब यही खड़े हो तो दुकान कौन देखेगा। मतलब आखिरी सांस में भी उसको दुकान याद आता है। ये जो माया की रस्सी है ना, ये बहुत दिनों से मन में गांठ बांधी हुई है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बहुत कठिन है, लेकिन भीष्म पितामह के भाग्य को क्या कहना। मेरे मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए केशव आप आए। आज भगवान ने धीरे से युधिष्ठिर को भेजा है। युधिष्ठिर को नारी धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, प्रजा धर्म, न जाने कौन कौन से धर्मों की शिक्षा भीष्म पितामह ने दी है। और भीष्म पितामह ने सुंदर शिक्षा देने के पश्चात भगवान की ओर देखकर कहा गोविंद, मैं जरा से देर बाद मरने वाला हूं, तो मैं ये चाहता हूं, सिर्फ ये कि गोविंद तुम्हारी वो छवि मेरे मनो मस्तिष्क में वास करे। क्योंकि हमने सुना है कि जब किसी का आखिरी दिन आता है, पल आता है, तो वो जिसका चिंतन मनन करता है अगला जन्म वही मिलता है, और अगर ईश्वर का स्मरण हो जाए तो आवागमन छूट जाता है। तो गोविंद, मैं चाहता हूं, जिस समय महाभारत के युद्ध के समरांगण में तुमने अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन देखो मैंने जब अनर्थ किया, मैंने थोड़ा सा खेल खेला, तो कृष्ण महाप्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ की धूरी पहिया उठाकर मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। कन्हैया, उस समय तुम्हारा पीतांबर पीछे की ओर फहरा रहा था। आज तुम्हारे केश मुख पर आते हैं और उस समय आपके घुंघराले लट आपके मुख पर सुशोभित हो रहे। विशाल नेत्र, विशाल भुजा और पसीने की बूंद। भगवान, वो दृश्य देखकर तो मैं चकाचौंध हो गया और इतना सुंदर आप प्रतीत हो रहे थे। गोविंद, मैं चाहता हूं वही छवि इस आखिरी पल भी मेरे मन में वास करे। और जब जीव भगवान से मांग लेता है, जीव भगवान से कहता है भगवान, इतना उतारता है, लेकिन उससे कोई नाता जरूर लगाना होगा, उसको अपना बनाना होगा। आगे शौनकादि ऋषियों ने पूछा है सूत जी से, नैमिषारण्य की पावन भूमि में बैठ करके, महाराज, हमें भगवान के भक्त वत्सलता पर तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें एक चीज बड़ी आश्चर्यचकित करती है, और वो ये है कि जब उत्तरा के गर्भ में पलने वाला शिशु ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, तो फिर कैसे उसका जन्म और कर्म हुआ, ये जरा हमें कुछ कहने का मौका दीजिए और आप हमें कुछ सुनाइए। हमारा जो प्रश्न है उसका उत्तर आप हमें सुनाइए। हमारा केवल प्रश्न है आपसे, और सदगुरु से प्रश्न करो, अच्छा प्रश्न करो। ऐसे ही क्योंकि महाभारत का एक शब्द है, अन्न का कण और संत का क्षण मिले तो कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी बर्बाद मत करो। बोलो कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। बर्बाद नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस समय उत्तरा की ओर ब्रह्मास्त्र चला तो गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए गोविंद गर्भ में जाते हैं और जाकर के सुदर्शन चक्र के माध्यम से गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी है। लेकिन रक्षा करने के पश्चात वो शिशु गर्भ में देखता है कि इतना छोटा मोर मुकुट लगाए
घुंघराले केश पीतांबर पहने, इतनी मनमोहक छवि, ये कौन है? वो गर्भ शिशु बड़ा खुश होता है। लेकिन जब गर्भस्थ शिशु, सारे ग्रह अनुकूल थे, सब कुछ अनुकूल, उस गर्भस्थ शिशु का जन्म हुआ तो चारों ओर बड़े चकाचौंध से वो देख रहा था। क्यों? क्योंकि जिसने मुझे गर्भ में दर्शन दिया वो कहाँ है? कि देखने के कारण चारों ओर, और उसका नाम परीक्षित पड़ा, चारों ओर देखने के कारण। और एक नाम उनका विष्णु रात भी है। गर्भ में विष्णु भगवान का दर्शन करने के कारण उनका नाम एक विष्णु रात भी है। जन्म लेते हैं धम्म और कृपाचार्य नामक दो महान विभूति संत, की स्वस्ति वाचन पढ़ने के लिए, मंत्र पढ़ने के लिए आते हैं और ब्राह्मण का स्वस्ति वाचन कराया और स्वस्ति वाचन करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धोश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति वाचन मंत्र का उच्चारण किया है। गर्भस्थ शिशु की लक्षण इत्यादि को देखते हुए कहा है, शिवी के समान ये शरणागत रक्षक होगा, भरत के समान विविध कर्ता होंगे, राम के समान सत्यवादी होंगे, रंति देव के समान उदार होंगे, ययाति के समान धार्मिक होंगे, बलि के समान दानी होंगे। और बड़ी बखान करते हुए सारा कुंडली कह दिया। बहुत सुंदर बात बताई। आगे तक्षक नाग इनको काटेगा और 7 दिन में ही एक योग्य सदगुरु के सानिध्य में बैठकर इनकी मुक्ति बन जाएगी, ऐसा गुरुओं ने कहा। आगे थोड़ी सी विदुर जी की बात आती है। विदुर जी मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज को ही तो विदुर बनना पड़ा। और जिस समय महाभारत का युद्ध, तो विदुर जी वहां नहीं थे, वो तो हिमालय चले गए थे अपना तप करने। लेकिन आज वो लौटे हैं और उन्होंने अपने वचनों से प्रेरित करके गांधारी को, उनके पति को, गांधारी को, दोनों को मानो शिक्षा दी और दे करके धर्म के मार्ग की ओर प्रशस्त किया। और इस प्रकार से आगे कहते हैं, कुंती मैया जो है ना, वो कृष्ण भगवान को छोटा सा बच्चा ही हमेशा मानती है। वो भगवान को नहीं समझती कि भगवान बड़े हो गए, वो भगवान को छोटा वाले, इसीलिए अर्जुन को साथ भेजती है। जब भगवान जाने को तैयार होते, कुंती मैया रोकना चाहती, भगवान रुक जाते, लेकिन आज भगवान जा रहे। तो कुंती मैया ने फिर से कहा, भगवान मत जाओ। भगवान ने कहा, नहीं, हमें तो जाना ही होगा। कब तक? जाना सबको है। भगवान ने कहा, हमें जाना है। तो कुंती मैया ने कहा, ऐसे मत जाओ, क्योंकि आज जानी की जिद ना करो, जानी की जिद ना करो, जाने की जिद ना करो, यूं पहलू बैठे रहो, यूं ही पहलू। जब भगवान से भक्त कह रहा है, मत जाओ भगवान, जाने की जिद ना करो, जाने की जिद। और तुम गए तो क्या होगा? गंगा के तट पर बैठे और बैठ करके कहते, आज कोई आए और मुझे कथा सुना जाए। और जब गंगा के तट पर बैठे, मुझे कोई कथा सुनाए, मुझे मेरे मन के दुख और विषाद को दूर करे, मेरी चिंता को दूर करे, मेरे दुख का शमन करे। बहुत ऋषि आए हैं,
सब आकर देखते हैं, हैरान होते हैं, इनके कैसे 7 दिन, इतने कम दिन में कौन सा मंत्र पढ़े। जो भी पूजा पाठ करेंगे बहुत दिनों लगेगा, और इनका तरना न तरना वो कोई जरूरी नहीं है कि हमारे मंत्र से तरे ही जाए। तो क्या करें, सब परेशान है। और आज भगवान की प्रेरणा से आज झूमते गाते आनंद विभोर होकर एक महान व्यक्तित्व महाराज शुकदेव भगवान की प्रेरणा से ब्रह्म दृष्टि के साक्षात ज्ञानी स्वतः उस स्थान पर प्रवेश करते हैं। बोलो शुकदेव महाप्रभु की जय। और यहीं से शुकदेव का आगमन हुआ। वो शुकदेव जो कि 16 वर्ष तक मां की गर्भ से बाहर नहीं निकले। इस डर से बाहर जाऊंगा तो संसार की मोह माया सताएगी। शिव ने आशीर्वाद दिया कि निकलो और हमारी मोह माया तुम्हें नहीं छू सकती। जन्म लेते ही जो सीधे वन की ओर भागे, पिता व्यास पीछे बेटा बेटा करके चिल्ला रहे और शुकदेव भाग रहे हैं। वहां पर बीच में एक नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। जब शुकदेव गए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब वहां पिता वेदव्यास पार हुए, उस स्त्रियों ने झट से निकलकर अपने अपने वस्त्र को धारण कर लिया। आखिर पिता व्यास ने उन स्त्रियों से पूछा, अभी मेरा युवा बेटा यहाँ से पार हुआ, आपको संकोच नहीं? हम 80 साल के बूढ़े, तुम्हारे दादा की उम्र के, हमसे इतना शर्म, और युवा बेटे से कोई भेदभाव नहीं। तो उन स्त्रियों ने कहा, क्षमा करिएगा महाराज, दरअसल जो आपका बेटा है उसके दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद मिट गया है। वो तो आत्म तत्व का ज्ञानी है और आपकी दृष्टि में अभी बना हुआ है, इसलिए आपसे शर्म और संकोच जरूरी है। ऐसी विशाल बुद्धि के ज्ञाता महाराज शुकदेव, और इन्हें ब्रह्मरात कहते हैं, इनको भी गर्भ में भगवान का आशीर्वाद मिला और परीक्षित को भी गर्भ में भगवान का। तो एक जो गर्भ में भगवान को देखा है वही परीक्षित के मोह माया को दूर कर सकता है, विपत्ति दूर कर उसका उद्धार कर सकता है। और आज जब पहुंचे हैं शुकदेव महाप्रभु, तो आज परीक्षित ने कहा, मेरी एक इच्छा है, मेरा एक प्रश्न है कि अतः पृक्षामि संसिद्धिः योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। शुकदेव महाप्रभु, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि जिनका मौत समीप हो उनको क्या करना चाहिए, और उनको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, ये भागवत की कथा हमें मरने की कला सिखा रही है। शुकदेव ने कहा, देखो पहले जिनका उम्र हो गया है, ठीक है तुम छोटी उम्र में थोड़ा संकोच कर रहे हो, लेकिन कम से कम 50 के पार वाले तो शांति से उसकी ओर ध्यान दे। तो कहते नहीं नहीं, अभी 60वीं में रिटायरी है, उसके बाद देखेंगे। 60वीं की कौन गए, 70 पहुंचे, उसके बाद नहीं नहीं, अभी तो नाती पोता खिलाना है, नाती पोता के बाद पोती का विवाह करना है, फिर उनके पुत्र पुत्री सबको खिलाते ही जीवन भर खुद चले जाते। नहीं, शुकदेव महाप्रभु कहते हैं ये विचित्र संसार है, ये मनुष्य हर क्षण दूसरे का मृत्यु देखता हुआ अपने मरण पर विचार नहीं करता। हमारे काशी के कबीर बाबा कहते थे, जब एक मुर्दे को 4 लोग ले जा रहे थे तो कबीर दास जी हंस के कहते, देखो देखो मुर्दों की टोली जा रही है। तो किसी ने कहा, कबीर बाबा मुर्दा एक है, 4 ले जा रहे हैं। तो कबीर ने कहा, नहीं, दरअसल वर्तमान के मुर्दे को भविष्य के मुर्दे उठा कर ले जा रहे हैं, बस यही मुर्दों की टोली है।
हर पल दूसरों का मृत्यु देखकर विचार नहीं करता। सुखदेव ने कहा, वरीयानिशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित्सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु भूयः परः। तो आज वरीयानिशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और इस प्रश्न के माध्यम से अखिल संसार का आज उद्धार होने वाला है। विचार करो, समय बहुत कम है। कलयुग की आयु कितनी मानी जाती है? आप मुझे बताते जाएंगे, मुझे पता है सब बड़े विद्वान बैठे हैं, लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूं आप सबसे, तो मुझे बताते भी जाना। मैं जो पूछूंगी मैं आपसे पूछती हूँ। कलयुग की आयु है 100 वर्ष। तो ईमानदारी से सोचो, अगर ये दिन रात पूरा मिलाकर 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि। अगर ऐसा है तो ईमानदारी से सोचो कि 50 साल तुमने सोने में बिता दिया, अगर 100 साल की उम्र मानी गई है तो। और दिन में जो सो रहे हो वो एक्स्ट्रा सो रहे हैं हम लोग। और 100 तो साला कोई जीता ही नहीं है, वैसे भी 60 कोई ऐसे ही विदा हो जाते हैं 25-26 में। कोई जी पा कहां पा रहा है 100 वर्ष। और ऊपर से ये 50 साल जो बचे हैं उसमें भी रात्रि स्त्री संग और निद्रा में व्यर्थ हो जाती है। दिन में कुटुंब का भरण पोषण, दिन भर परिवार की चिंता, दौड़ भाग, कमाने के चक्कर में मरे जा रहे हैं। हर पल संसार में सबका मौत देखता हुआ ये इंसान विचार क्यों नहीं करता? आज सुखदेव महाप्रभु ने कहा, अपने बारे में भी सोचना अब शुरू करो, क्योंकि दुनिया में आज मैं तुम्हें जो सुनाने जा रहा हूं, दुनिया में सुनने योग्य शास्त्र बहुत हैं, लेकिन इतनी शीघ्रता से जो तुम्हारे दिल में गोविंद को बिठा दे वो एकमात्र श्रीमद् भागवत की ही कथा है। अन्य कोई कथा नहीं जो आपके दिल में इतनी सहजता सरलता से ईश्वर को बिठा दे।